हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 275 के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर्स को पास करने का लिमिटेशन पीरियड है उसको लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि किसी असेसी के यहाँ सर्वे होता है 2008 में और उस सर्वे में ये पाया जाता है कि असेसी ने कोई टीडीएस को डिडक्ट ना करने का नॉन कंप्लायंस किया है और रेवेन्यू असेसी के ऊपर 5 सालों बाद पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके पेनल्टी के ऑर्डर पास करता है, तो क्या ये पेनल्टी ऑर्डर्स विद इन लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 275 के मुताबिक। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस एडीएमए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह केस 473 आईटीआर पेज नंबर 36 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के यहां एक सर्वे हुआ सेक्शन 133A के अंदर और ये सर्वे 21 जनवरी 2008 को हुआ। इस सर्वे में ये पाया गया कि असेसी ने जो टीडीएस है वो कुछ आइटम्स पर डिडक्ट नहीं किया है और अकॉर्डिंगली असेसी ने अपनी जो टीडीएस की स्टेटमेंट सबमिट करनी होती हैं वो स्टेटमेंट सबमिट नहीं की है। 2008 में सर्वे होने के बाद पहली बार असेसी को 31 जनवरी 2013 को 5 सालों बाद सेक्शन 271C जो कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस के लिए होता है उसका नोटिस आया और वो नोटिस देने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने असेसी के ऊपर 29 जुलाई 2013 को पेनल्टी ऑर्डर्स पास किए और ये पेनल्टी ऑर्डर्स सेक्शन 271C में था, सेक्शन 272 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर था और सेक्शन 272 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 क्लॉज के अंदर था। ये पेनल्टी टीडीएस ना डिडक्ट करने की वजह से और टीडीएस स्टेटमेंट्स ना फाइल करने की वजह से लगाई गई। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो असेसी ये भी प्ली ले रहा था कि जो असेसी ने प्रेजेंट केस में अपना नाम चेंज किया था और जो पेनल्टी ऑर्डर्स पास किए गए थे वो ऑफिसर ने पुराने नाम में पेनल्टी ऑर्डर्स पास किए थे, तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि क्योंकि पेनल्टी ऑर्डर पुराने नाम में पास किए गए हैं इसलिए पेनल्टी ऑर्डर्स एज पर लॉ नहीं है और सीआईटी अपील ने खाली इस बिहाफ पर कि जो पेनल्टी ऑर्डर्स हैं वो पुराने नाम में पास किए गए हैं इसलिए वो पेनल्टी ऑर्डर्स जस्टिफाइड नहीं है, उनको क्वेश्चन किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, क्योंकि रेवेन्यू इस मैटर को ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया, तो ट्रिब्यूनल ने असेसी को इस बात पर रिलीफ दिया कि जो पेनल्टी ऑर्डर्स हैं वो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक विद इन लिमिटेशन पीरियड नहीं है। यदि हम सेक्शन 275 की रीडिंग करते हैं तो सेक्शन 275 से ये तो पता चलता है कि जो पेनल्टी इंपोज करने का जो समय है वो 6 महीने है। उस महीने के एंड से जिस महीने में पेनल्टी इनिशिएट की जाती है, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई है कि पेनल्टी इनिशिएट कब की जाएगी। तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि पेनल्टी इनिशिएट करने का समय निर्धारित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो रेवेन्यू है वो उस पेनल्टी को इनिशिएट करने के लिए 5-5 साल लगाएगा, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर पेनल्टी इनिशिएट ही 5 साल बाद की गई और उसके बाद पेनल्टी ऑर्डर पास किए गए, तो वो सेक्शन 275 के मैंडेट के हिसाब से नहीं है और ट्रिब्यूनल ने इस बिना पर पेनल्टी को क्वेश्चन किया। जब ये मैटर हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि जहां तक ट्रिब्यूनल के उस ऑर्डर के उस पार्ट से मतलब है जहां पर पेनल्टी खाली इस वजह से क्वेश्चन की गई कि पेनल्टी पुराने नाम में है, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो एंटिटी चेंज नहीं हुई है, खाली नाम चेंज हुआ है। तो खाली यदि पुराने नाम में ऑर्डर पास किए गए हैं तो वो ऑर्डर्स को सेक्शन 292B की शेल्टर मिलेगी और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 केस का
हवाला लेते हुए इस ग्राउंड पर पेनल्टी को जस्टिफाइड माना। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जगत नोवल एग्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2013 का केस है। और दूसरा केस है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2018 का केस है। दोनों केस का ये निष्कर्ष है कि यदि कोई ऑर्डर पुराने नाम में पास किया जाता है, जहां पर एंटिटी चेंज नहीं हुई, खाली नाम चेंज हुआ है, तो उस केस में ऑर्डर्स को खाली इस बिना पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बेसिस पर कि पेनल्टी ऑर्डर्स इन ऑर्डिनेट डिले पर पास किए गए हैं, उस बिना पर पेनल्टी ऑर्डर्स को क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया है कि रेवेन्यू सेक्शन 275 को गलत इंटरप्रीट करता है और पेनल्टी ऑर्डर्स को अपने मन मुताबिक जब मर्जी पास करता है। तो कायदे से जब उस कॉज ऑफ एक्शन हुआ उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर पेनल्टी ऑर्डर्स पास किए जाने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस एडीएमए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 36 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।